अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसराइल के जुल्म के पीछे कोई कमी नहीं है। इसराइल जितना हो सके अपनी बमबारी कर रहा है फलस्तीनी के मासूम लोगों पे, और कई लोगों को उसने ऑलरेडी शहीद कर दिया। लेकिन साथ ही साथ इसराइल और हमास के बीच में जो जंग शुरू हुई है उसमें एक नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है रिसेंट हालात में, और वो है अबू उबैदा। ये है मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हमास की तरफ से, जिसके स्पीचेस और स्टेटमेंट्स काफी आ रहे हैं मीडिया के ऊपर। कुछ लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी किया था ये कहते हुए कि आखिर ये मिस्टीरियस आदमी है कौन, क्या है इसके पीछे की हिस्ट्री। देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में कि अबू उबैदा, ये मास्क आदमी जो हर बार फेस पर मास्क पहन कर रहता है, ये आखिर है कौन। देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक अपील है सारे व्यूअर्स से कि जब भी ऐसे किस्म के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अपलोड होते हैं तो यूट्यूब काफ़ी इनको प्रॉब्लम करता है। जैसा मेरे पिछले वीडियो में बहुत मुझे परेशान किया था यूट्यूब के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो ऑल्टरनेटली मैं इन वीडियोस को मेरे फेसबुक पर भी अपलोड करता हूं और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल पर सारे अपडेट्स देता हूं। इन दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, मेक श्योर आप इनको भी फॉलो करिए। और आज के इस जानिस मीडिया कंट्रोल दौर में हक की आवाज़ उठाना काफ़ी मुश्किल है, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अल क़स्साम ब्रिगेड्स, ये एक मिलिट्री विंग है हमास की, जो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल इसराइली फोर्सेस के खिलाफ लड़ रही है गाजा के स्ट्रिप पर। और इसमें एक नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, और वो नाम है अबू उबैदा। देखा जा सकता है कि इसराइल के कई सारे चेक पॉइंट्स पर इसराइली कई सारे फोर्सेस के ऊपर कई जो इसराइली सोल्जर्स मारे भी जा रहे हैं, इसके पीछे क़स्साम ब्रिगेड्स का हाथ है, और इसका मेन स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा। बताया जा रहा है कि इसराइल काफ़ी परेशान है, क्योंकि ये आदमी की एक खासियत है कि इसराइल जैसा साइकोलॉजिकल वॉर भी करता है स्टेटमेंट्स देते हुए या एक फिगर बताते हुए, डराते हुए। यहाँ पर हमास की तरफ से अबू उबैदा रिप्रेजेंट कर रहा है क़स्साम ब्रिगेड्स को, मतलब कि ओवरऑल हमास की जंग का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर, और साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन है अबू उबैदा। बताया जा रहा है कि इस जंग की शुरुआत से कई सारे हमास के लोग अबू उबैदा को एक हीरो की तरह देख रहे हैं, और सिर्फ हमास नहीं बल्कि कई सारे अरब और वेस्टर्न वर्ल्ड्स के जो लोग फ़लस्तीन के कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग अबू उबैदा को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उसको एज अ हीरो देख रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि इसराइली फोर्सेस जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस है और उसके जो साथ देने वाले, ये लोग इसके पीछे पड़े हुए इसकी आइडेंटिटी को खोलने के लिए और इसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉर में एक फ़ायदा ये रहता है जंग में कि कोई रिप्रेजेंटेटिव को जब मार देते हैं तो एक तरह से सामने वाले को हरा दिया वैसा बताया जाता है। तो यहाँ पर अबू उबैदा नंबर 1 टारगेट है अभी फिलहाल इसराइली फोर्सेस का। बताया जा रहा है कि अक्टूबर 7 के बाद अबू उबैदा के कई सारे स्टेटमेंट्स रेगुलरली मीडिया पर आ रहे हैं, और हर कुछ दिन को उसके कुछ रिकॉर्डेड स्पीचेस आते हैं ऑडियो की शक्ल में, या नहीं तो वीडियो अपडेट्स आ रहे हैं, जहां पर क्लियरली देखा जा सकता है कि एक टिपिकल एक स्पेसिफिक किस्म का ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म ये आदमी पहना हुआ है और मुंह पे ये एक कफाया पहना हुआ है। और इसके स्पीचेस का मकसद एक ही होता है कि इनके इस जंग में किस तरह से आगे बात बढ़ी है और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इस जंग में इसराइली फोर्सेस के खिलाफ। तो मतलब कि एक रेगुलर अपडेट्स पब्लिक को दिया जा रहा है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। अब देखते हैं कि अबू उबैदा ये आदमी क्या अभी अपीयर हुआ है आउट ऑफ नोवेयर, या ये पहले से ही एक नोन पर्सन था हमास के लोगों के लिए और साथ ही साथ स्पेसिफिक फलस्तीनी कॉज के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए। बताया जा रहा है कि अबू उबैदा को फर्स्ट टाइम 2002 में पॉपुलैरिटी मिली थी अल क़स्साम के एक फील्ड ऑफिशियल के पोजीशन से। बताया जाता है कि इस आदमी के डिसीजंस बहुत स्ट्राइकिंग और बहुत ही खतरनाक होते थे, मतलब कि फ़ायदेमंद होते थे हमास के लिए। और कई सारे मीडिया के जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे हमास के, उसमें अबू उबैदा को ही एज अ रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन बना गया था। ऑफिशियली 2005 में जब इसराइली फोर्सेस का बहुत बुरा हाल हुआ था फ़लस्तीन के जंग में, उसके बाद अबू उबैदा को ऑफिशियली एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ हमास बना गया था। मतलब कि जितने भी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे ऑफिशियली यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अबू उबैदा था, और यहाँ पर अल क़स्साम ब्रिगेड्स का मेन स्पोक्स पर्सन यही आदमी था। अल क़स्साम ब्रिगेड्स मिलिट्री विंग है हमास के ग्रुप का। कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि अबू उबैदा का बर्थ प्लेस है नालिया, और ये एक टाउन है गाजा में जिसको इसराइल ने 1948 में ही कब्जा कर लिया था। तो ये ऑप्रेस्ड एरिया का आदमी है जिसने अपना बचपन शायद इसराइल के अत्याचार को देखते हुए इसका ग्रोथ हुआ था। और बताया जा रहा है कि फिलहाल नॉर्थ ईस्ट ऑफ गाजा के जबलिया एरिया में इस आदमी का घर शायद वहां पर था। ये कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन इसराइली सोर्सेस ने दिया। बताया ये भी गया इसराइली सोर्सेस की तरफ से कि 2008, 2012 और 2014 में और इवन करंट जो अभी फिलहाल जंग चल रही है, इन चारों वक्त में
अबू उबैदा के घर को बमबारी के थ्रू पूरी तरह डेमोलिश कर दिया गया। बताया जाता है कि अबू उबैदा की और ज्यादा पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बड़ी थी जब 2014 में उसने अनाउंस किया था इजरायली सोल्जर शाउल अरून का अगवा करना, उस दौर में जब छोटी एक जंग चल रही थी हमास और इजरायली फोर्सेस के बीच में। और उस वक्त बताया जाता है कि फलस्तीन के कई सारे लोग वो स्ट्रीट्स पर आए थे वेस्ट बैंक के हिस्से में, और साथ ही साथ वो लोग प्रेस कर रहे थे अबू उबैदा को। उस वक्त अबू उबैदा के ऑलरेडी ट्विटर और फेसबुक पर भी अकाउंट्स थे, लेकिन ये दोनों अकाउंट्स को रिसेंटली बंद भी करवा दिया गया था, क्योंकि इजरायली फोर्सेस जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस है वो यही चाहते हैं कि सिर्फ उनकी जो झूठ है उस चीज़ को पूरी मीडिया में पब्लिश हो और सामने वाला जो भी कहना चाह रहा है उसको पूरी तरह दबा के रखने के लिए। तो अभी फिलहाल अल क़स्साम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है और टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर एक चैनल है जिसका नाम है अल अक्सा, जो अफिलिएटेड है हमास की तरफ से, इन दो पर अबू उबैदा के सारे स्पीचेस और अपडेट्स ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं, और इन वीडियोस और स्पीचेस को फिर कई सारे मीडिया आउटलेट्स वापस लेकर पब्लिश भी करते हैं। अब इसराइल क्या कह रहा है अबू उबैदा की आइडेंटिटी के बारे में? इसराइल ने रिसेंटली क्लेम किया कि उनको इस हमास के स्पोक्स पर्सन की असलियत पता चल गई है, जहां पर इसराइल आर्मी का स्पोक्स पर्सन अभिषेक अदराई ने कहा कि ये मास्ड आदमी का असली नाम है हुज़ैफा कहलूत और ये अपना निकनेम रखा है अबू उबैदा। और फिर उस जनरल ने अबू उबैदा का एक फेस को भी पब्लिश किया आर्टिकल में। इस चीज पर अल क़स्साम ब्रिगेड्स और हमास ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उल्टा वो लोगों ने हंसते हुए बताया कि तुम इजरायली फोर्सेस बस अंदाजा लगाते रहो। और इस पर काफी गुस्से में आया इजरायली आर्मी का स्पोक्स पर्सन और कहा कि हमास और आईएसआईएस के जो लीडर्स होते हैं ये लोग टनल्स में छुपते हैं, औरतें बच्चों के पीछे छुपते हैं, हॉस्पिटल्स में ये लोग अंडरग्राउंड बेस बनाते हैं। तो मतलब यहाँ पर देखा जा सकता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल काफी बढ़ गया है इजरायली फोर्सेस का, क्योंकि अभी तक देखा जा सक रहा है कि मासूम फलस्तीनियों को हॉस्पिटल्स में उनके घरों में बमबारी करके शहीद कर दिया जा रहा है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक हमास का आदमी था जिसका कोई आज तक प्रूफ नहीं मिला। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि उनको भी कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिल रहा है कोई भी हमास के लोगों का उन मासूम लोगों के बीच में। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इजरायली ज़ायनिस्ट फोर्सेस ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पब्लिक के दिमाग से खेलने के लिए, अपने आप को शरीफ बताते हुए। बताया जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस ने सेम फेस को 2014 में भी पब्लिश किया था, कहते हुए कि उनको असलियत मिल चुकी है इस आदमी की कि कौन है मास्क के पीछे। लेकिन देखा जा सकता है कि हर बार ये लोग पब्लिक को दीवाना बना रहे हैं शायद कि इनको कोई फेस मिल गया। हो सकता है ये कोई आर्टिफिशियली जनरेटेड एक फेस है या बस अंदाजे पर कुछ ये लोग सूरत बना रहे हैं ताकि पब्लिक को ऐसा बताए कि इनको असलियत मालूम हो चुकी है कि ये अबू उबैदा है कौन। तो ये अबू उबैदा नाम ऐसा स्पेसिफिक क्यों चुना गया इस आदमी की तरफ से? विकिपीडिया में आर्टिकल में एक जगह बताया गया है कि ये मोस्ट प्रोबेबली नाम लिया गया है अबू उबैदा इब्न अल जर्राह से। ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे, मतलब सहाबा थे, और साथ ही साथ ये कमांडर थे राशिदुन खिलाफत के, जिन्होंने काफ़ी जंग में पार्टिसिपेट किया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। तो हो सकता है कि इनका नाम से इंस्पायर होके इस आदमी ने अपना नाम भी अबू उबैदा रखा। बताया जा रहा है कि 2014 के जंग से पहले अबू उबैदा ने प्रेजेंट किया था एक मास्टर्स थीसिस इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फ्रॉम फैकल्टी ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन, और उस थीसिस का टाइटल था द होली लैंड बिटवीन जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। मतलब कि जो पाक ज़मीन है जो जेरूसलम का बताया जा रहा है वो ज़मीन का इम्पोर्टेंस जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के लिए। तो मतलब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है ये, और ये काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज रख रहा है, जिसके हिसाब से शायद ये पूरी तरह इस जंग में पार्टिसिपेट किया है ज़ायनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। और आज बताया जा रहा है कि साइकोलॉजिकल जो जंग हो रही है हमास की तरफ से इसराइल के खिलाफ, इसको पूरी तरह हेड कर रहा है अबू उबैदा। तो ये था इन्फॉर्मेशन जो भी फिलहाल दी गई है। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं कि ये आदमी अपने आप को छुपा कर क्यों रखता है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि शायद ये अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है, क्योंकि ज़ायनिस्ट फोर्सेस की खासियत है, और वैसे भी कई सारे आजकल कंट्रीज यही कर रहे हैं कि असल आदमी को अगर पकड़ना है और वो उनके हाथ नहीं लग रहा है तो उनके करीब के फैमिली मेम्बर्स को उठाकर गायब कर देते हैं ताकि ये खुद वापस वहाँ तक आए। तो साथ के फैमिली वाले शायद इनोसेंट भी अगर है तो इस चीज़ को केयर नहीं करते हैं इन ज़ायनिस्ट फोर्सेस। तो शायद ये फैमिली आइडेंटिटी को अपना रिवील नहीं करने के लिए ऐसा रख रहा है अपना आपको फेस कवर्ड। या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है जो यूजुअली वॉर में एक टैक्टिक होता है कि अपने आप को इतना भी पॉपुलर ना करो कि कल के दिन अगर वो ख़त्म हो जाए, मर जाए, तो ऐसा ना दिखे कि उनका जो ग्रुप है वो पूरी तरह हार गया। क्योंकि लोगों की यूजुअली एक साइकोलॉजी होती है कि कोई भी एक हेड एक ग्रुप का अगर वो ख़त्म हो गया
तो उनके दिमाग में ये दिखता है कि शायद वो पूरा ग्रुप खत्म हो गया। और ये साइकोलॉजिकल वॉर शायद नहीं जीतने के लिए अबू उबैदा अपने फेस को छुपा कर रखता है। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि कौन हो सकता है अबू उबैदा? क्या कुछ लोग जैसा क्लेम करें ये एक एजेंट है ज़ायनिस्ट फोर्सेस का, या वाकई ये आदमी पूरी तरह आगे बढ़ रहा है फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के लिए और फ़लस्तीन को ज़ायनिस्ट फोर्सेस से छीनने के लिए? अपने हिसाब से आप इसके बारे में नीचे कमेंट करिए। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, डाउनलोड करके सही अपने डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के थ्रू इसको शेयर कीजिए। जब तक मिलता हूँ बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए, फ़लस्तीनियों को अपने दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।